जरूर इस नौकरानी ने अवै से कहकर नंदिनी ने अगवा करवा लिया होगा। भाभी साहब, मैं कुछ कहूंगी तो फिर बुरी बन जाऊंगी, लेकिन मैं कहूंगी। आप सबने इस नौकरानी ने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। अब तो इसे पुलिस का डंडा ही सीधा कर सके। सारिका, इसमें वसु को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन सब में वसु का हाथ है? कमाल है प्रभात जी, आपने अपने बेटे का तो पक्ष नहीं लिया, लेकिन इस नौकरानी की पैरवी करने के लिए 2 मिनट नहीं लगे आपको। वो नौकरानी होगी आपकी सगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अब हम सीधे पुलिस को बुलाएंगे, वही अभी को ढूंढ निकालेगी। नहीं 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 नहीं, अमन जी प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए। अभी सर बड़े हुक्म और देवी हुक्म के बेटे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। वो नंदिनी मैडम के साथ कुछ गलत ना होने देंगे, मेरा विश्वास कीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो बात और बढ़ जाएगी। मत कीजिए पुलिस को फोन। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? तुम ठीक तो ना बेटा? मॉम डैड, आप वसु के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? और पुलिस बुलाने का ख्याल भी आपके दिमाग में कैसे आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की? आपको किसने बोला कि अविनाश ने मुझे किडनैप किया है? एक्चुअली हम हल्दी की रस्म का वेट कर रहे थे, तभी मुझे याद आया कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी देवांश जी के साथ शादी तय होगी तो मैं माता के मंदिर में चुनरी चढ़ाऊंगी। मेरी मन्नत अधूरी ना रह जाए, इसलिए अविनाश जी मुझे मंदिर लेकर गए थे। लेकिन हमने तो दिव्या को साफ साफ बात करते सुना था फोन पे। वो किडनैपिंग की बात करी थी। दिव्या, सच सच बताओ कि आखिर असल बात क्या है? आंटी मैं बताती हूँ। इसलिए अविनाश जी अपने भाई को लेकर बहुत इमोशनल और बहुत प्रोटेक्टिव है। वो सिर्फ अपने भाई की खुशियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके भाई की शादी इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की से हो, एक ऐसी लड़की जो देवांश जी के दिल को समझे, ऐसी लड़की जो आपकी सिर्फ बड़ी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर इस घर में रहे, ऐसी लड़की जो घर, परिवार, बिजनेस तीनों को संभाल सके, ऐसी लड़की जो पूरे परिवार को प्यार की कड़ी से जोड़ सके। मैं और अविनाश पूरे रास्ते यही बात कर रहे थे। मैंने अविनाश जी को एक वादा किया है और वही वादा मैं आप सबसे करना चाहती हूँ। मैं हर तरह से देव जी के लिए वो परफेक्ट दुल्हन बनकर दिखाऊंगी। नदी, तुम मासा, हल्दी के लिए वैसे भी बहुत देरी हो गई है, फंक्शन शुरू करें? हाँ बेटा, हमारी बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। रस्म शुरू करते हैं, मुहूर्त का समय हो गया है। आजा बेटा, आजा देव। आओ बिटिया, विराजिए। पंडित जी, पहले नंदिनी की हम आरती उतारेंगे, उसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होगी। दिव्या, आओ बेटा, अपनी जेठानी साह की आरती करो। अभी आज नंदिनी ने जो कुछ भी कहा, हम अच्छे से जानते हैं कि वो झूठ है। नंदिनी ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कह रही थी, और हमें उस पर गर्व है, क्योंकि वो अभी से हमारे परिवार की बहू होने की जिम्मेदारी निभा रही है। इसलिए तुम्हें देव और नंदिनी के रिश्ते से जो भी प्रॉब्लम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो अपने भाई की शादी में खुशी खुशी शामिल हो सकते हो, लेकिन देव और नंदिनी की शादी के बीच अगर तुमने कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश की
तो तुम अपनी मासा को अच्छी तरह से जानते हो, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटती। लेकिन चंद्रिका, एक बार अभी का पक्ष भी तो सुन लो। साहब, नंदिनी अभी को माफ कर सकती है, पर हम नहीं। चिंता मत कीजिए मासा, आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा और ना ही दादा को परेशान होने दूंगा। और वसुधा, तुम हो क्या गया है तुम्हें? हमारे मना करने के बावजूद भी तुम ऐसे सज धज के यहाँ आ गई। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से। देव, चलो। अभी सर, आज जो आपने किया ना वो बिल्कुल सही नहीं किया। मैं जानती हूँ आपने वो सब इसलिए किया क्योंकि आप हमारी अपने भाई की परवाह करते हैं, लेकिन इसका मतलब यो ना है कि आप कोई गलत रास्ता अपनाएंगे। आपको पता भी है आपकी इस हरकत की वजह से आज घर में पुलिस आ सकती थी, नंदिनी मैडम के माता पिता पर केस कर सकते थे, देवी हुकुम और पूरे परिवार का नाम खराब हो सकता था सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। सोचा भी आपने? नहीं सोचा होगा, और क्यों सोचेंगे? ये तो जानते थे ना कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो गलत है, इसीलिए तो हम में से किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा ना। अविनाश जी, मैं भी नहीं चाहती कि भाईसा की शादी नंदिनी से हो, क्योंकि भाईसा की शादी वसु से हो चुकी है और वो ही मेरी जेठानी सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जिससे हमारे परिवार का नाम खराब हो। आपको पता भी है, जब आप यहाँ नहीं थे तो माया आंटी और अमन अंकल ने मासा को और पूरे परिवार को कितना कुछ सुनाया। मासा अपने बेटे की वजह से किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और आपको अंदाजा भी है कि जब सब मेरे पति पर उंगली उठा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, तब मेरे ऊपर क्या बीती होगी। सॉरी दिव्या जी, मुझे नहीं पता था मेरे इस कदम से घर में इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कसम खाइए कि आज के बाद आप कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। और वैसे भी एक बार हनुमान काकू मिल जाए, हम सब कुछ जाके साफ साफ मासा को बता देंगे, कह दिया मैंने। इतना आसान नहीं होगा दिव्या जी, मासा इतनी आसानी से वसु को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मेरी मासा है, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। अरे तो इसका मतलब ये है कि हम गलत सही का फर्क भूल के कोई भी रास्ता अपना लेंगे? दिव्या जी प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के ना काकू के घर वापस आने का इंतजार नहीं करूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। देखिए अभिषेक, आप जो हमारे प्यार के लिए कर रहे हैं मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन उसका मतलब यूं ना है कि हमारे प्यार के लिए आप अपने प्यार को नाराज कर दें। हमारे को और देव सर को दोनों को ही अच्छा ना लगेगा अगर हमारी वजह से आपके और दिव्या मैडम के बीच में अनबन हो। जादूगर, तूने और दादा ने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं तो बस अपना कर्ज उतार रहा हूँ, और मैं इस बार तेरे रोकने से भी नहीं रुकने वाला।